हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है। एक इंटीग्रल दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, 1/x² - 1 dx। तो देखो भाई, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, हम जो ये डिनोमिनेटर है इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 1/x - 1 × x+1। क्योंकि ये किस फॉर्म में है, एक्स a² - b² इक्वल टू क्या होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप जानते हो, a+b × a-b होता है, वही यहाँ पे अप्लाई की। तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या कर दो, जो ये यहाँ पे है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, 1/x - a/(a) है। इसको हम कर देते हैं अलग अलग लिखना चाहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो पहले हमने कर दिया a/x - 1 प्लस रहा आपका बीच में, फिर क्या दिया आपका b/x+1। अब क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ इसके डिनोमिनेटर में है, इसका लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम अगर x - 1 x+1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इधर क्या बच जाएगा हमारा, इधर बचेगा हमारा a इंटू इस चीज़ का मल्टीप्लाई इसमें किया पहली टर्म में, तो x - 1 से x - 1 कट गया तो क्या बचा, x+1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा b इंटू ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, x - 1 इस चीज़ का मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, ए और बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर कंपेयर करना है और ए और बी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमने ए का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस बी। अब क्या कर दो, एक्स वाली टर्म एक साथ रख दो, तो फिर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स, ये हाँ ठीक है ए प्लस ए माइनस बी, ये हो जाए। और यहाँ से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे कंपोनेंट हैं उनके साथ, मतलब एक्स के और कांस्टेंट टर्म के, उनके कंपोनेंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट ये हो गया और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है ये है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो 0 इंटू एक्स रहा होगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है। तो दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट का कंपेरिजन करो तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया, 0। और यहाँ से ए माइनस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। यहाँ से देखो ए बराबर हम क्या निकाल सकते थे, यहाँ से हमें मिल सकता था ए इक्वल टू माइनस बी, और ये माइनस बी यहाँ पुट करता मैं तो ये हो जाता -2b। -2b होता तो वहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल जाती हमें, -1/2 मिल जाती। अब बी की वैल्यू मिल गई तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए इक्वल टू है आपका माइनस का बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस का 1/2, तो पॉजिटिव का 1/2 आ जाता। आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई है, तो ए और बी की वैल्यू आप कहाँ रखो, जो हमारी ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ा था ना हमने, इसमें रख दो यहाँ पे। तो इसमें रखोगे तो ये हमारा किस प्रकार से बन जाएगा, 1/x - 1 1/x - 1 इंटू x+1, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, ये इक्वल हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या था, a/x - 1। ए की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 1/2, और ये हो जाएगा क्या, x - 1, और प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2, तो -1/2 इंटू x+1, इनमें हमने वैल्यू पुट कर दी और बी की जो हमने निकाली थी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा इंटीग्रल था ना, एक्चुअली ये वाला, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया था। इस फॉर्म से हमने जब पार्शियल इंटीग्रेशन में तोड़ा तो अब ये इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। यानी कि अगर मैं ये राइट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन निकालूँ, चाहे मैं बोलूँ लेफ्ट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन निकालना है, तो दोनों का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब यही हो गया हमारा, किसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 इंटू सॉरी डी एक्स, है ना। तो अब राइट हैंड साइड में हमें ऐसा दिख रहा है कि हम इनका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो आप जानते हो पहली प्रॉपर्टी कि एडिशन प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन अलग अलग दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो पहले 1/2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हमारा 1/x - 1 dx, और इधर हो जाएगा हमारा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचेगा, 1/x+1 इंटू जी एक्स। ठीक है जी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू नहीं बोलना चाहिए वैसे, ठीक है जी, डी एक्स। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 1/x वाली फॉर्म हो गई, 1/2। अगर मैं देखो इसको यू मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, x - 1 बराबर यू मान लो, इसका डेरिवेटिव ले लो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये इस फॉर्म में क्या, 1/u डी यू, डी एक्स की जगह पे डी यू चेंज कर दिया, x - 1 की जगह पे यू पट कर दिया। ठीक है जी। तो माइनस यहाँ पे 1/2, सेम यहाँ पे भी लॉजिक फॉलो कर सकता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज हमने मान लिया इसको टी मान लिया, 1/t डी टी हो जाएगा यहाँ पे इस केस में। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्या, आपका 1/2 लॉग यू एंड माइनस का 1/2 लॉग टी एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दो दोनों का। यहाँ से यू और जो हमने पुट माने थे उनको वापस रख दो, 1/2 लॉग, ये यू की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, ये आपने यहाँ पे माना था, क्या माना था आपने, x - 1 को माना था यू, तो x - 1 हो गया, एंड माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा लॉग, ये बल्कि मोड के अंदर ही रखो इसको, क्योंकि हमें क्या लेनी है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, -1/2 लॉग टी हमने किसको माना था, x+1 को माना था, तो ये x+1 हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपनी जगह रहा। ठीक है जी। और यहाँ से आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी से, ये 1/2 तो वैसे भी कॉमन आ ही रहा है, 1/2 कॉमन ले लिया, और लॉग ए माइनस लॉग बी टाइप का है ना ये, तो आप जानते हो क्या होता है, लॉग
ए माइनस बी जो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है वो हो जाता है हमारा लॉग ए बाई बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग एक्स माइनस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, ये है हमारा मॉड के अंदर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने करा। तो ये था जी इंटीग्रेशन ऑफ किसका वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो ये था। अब यहाँ पे देखो ये एक जनरल फॉर्मूला भी बन सकता है यहाँ पे कैसे, ऐसा भी हो सकता है कहीं पे वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगी कोई, ठीक है जी। और अगर मैं देखना चाहूँ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा वन बाई लॉग मॉड एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो हमारी जनरल फॉर्म है या जनरल फॉर्मूला है ये आपने देखा भी होगा। आई होप जो ये क्वेश्चन था वो आपकी समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।